नमस्कार दोस्तों। आज हम एक विशेष कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें एक अद्वितीय साधु नियम करौली बाबा की करुणा और चमत्कारों के बारे में बताती है। यह कहानी न केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे सच्चे संत अपनी दिव्य शक्ति से हमारी सहायता करते हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ों के एक शांत इलाके में बाबा नीम करौली अपने आश्रम में बैठे थे। मौसम ठंडा था और वातावरण में एक अलग ही शांति थी। बाबा अपनी कुटिया के बाहर एक पुराने कंबल में लिपटे हुए बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होंठों पर मंद मुस्कान थी। तभी एक व्यक्ति जो बहुत ही परेशान और दुखी था, आश्रम में आया। उसका नाम श्याम था। वह दूर किसी शहर से आया था। उसकी पत्नी बीमार थी। घर में पैसों की बहुत तंगी थी और उसके मन में अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। उसने सुना था कि नियम करौली बाबा कोई साधारण संत नहीं है जो केवल प्रवचन देते हों, बल्कि वह मन की बात जान लेते हैं और जिनके पास जाने से जीवन बदल जाता है। तो वह जैसे तैसे कई दिनों का सफर करके वहां पहुंचा। श्याम ने बाबा को दूर से देखा। उसका मन रोने को कर रहा था। वह सीधे बाबा के चरणों में गिर पड़ा और रोते रोते बस यही कह पाया कि बाबा, अब मुझसे नहीं सहा जाता। सब कुछ खत्म हो गया है। मैं थक गया हूं। बाबा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद बाबा बोले, बेटा भूख लगी है ना, चल खाना खा ले। श्याम ने कहा, बाबा भूख तो कब की मर चुकी है, अब तो जीवन से भी लगाव नहीं रहा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अच्छा ठीक है, चल तुझसे कुछ बात करनी है। बाबा उसे लेकर पास की एक खाली जगह पर ले गए। वहां आग जल रही थी। बाबा बोले, देख बेटा, जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तब आग का होना जरूरी होता है, लेकिन अगर तू इस आग में अपने दुखों की लकड़ियां नहीं डालेगा तो यह आग तुझे गर्मी नहीं देगी। श्याम ने बाबा की बात समझने की कोशिश की। बाबा बोले, तेरी पत्नी बीमार है, घर में पैसे नहीं है, तू टूटा हुआ है, ये सब सच है, लेकिन इन सब के बीच तू ये भूल गया है कि तुझ में अभी भी सांस है, और जहां सांस है वहां आस है। श्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने फिर कहा, तू हनुमान चालीसा पढ़ता है? श्याम ने कहा, नहीं बाबा, मुझे ठीक से आती भी नहीं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो आज से शुरू कर। रोज एक बार पढ़, किसी के लिए नहीं, अपने लिए पढ़। अगले दिन सुबह बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, आज तू मंदिर की सफाई कर देना। श्याम ने बिना कुछ बोले सफाई शुरू कर दी। दिन भर वह मंदिर की सेवा करता रहा। शाम को बाबा ने पूछा, पढ़ा हनुमान चालीसा? श्याम ने कहा, जी बाबा, पढ़ने की कोशिश की, मगर कई पंक्तियां भूल गया। बाबा बोले, कोई बात नहीं, तू रोज पढ़, सब याद हो जाएगा। वैसे भी भगवान भाव के भूखे होते हैं, शब्दों के नहीं। दिन बीतते गए। श्याम अब हर रोज सेवा करता, हनुमान चालीसा पढ़ता और बाबा के पास बैठकर चुपचाप उनकी बातें सुनता। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। एक दिन बाबा ने अचानक कहा, जा, अब घर जा, वहां तुझे तेरी पत्नी मुस्कुराती मिलेगी। श्याम को विश्वास नहीं हुआ, पर उसने बाबा की बात मानी और अगले दिन वह घर के लिए निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी, जो महीनों से बिस्तर पर थी, वह बैठी हुई थी और थोड़ा थोड़ा काम भी करने लगी थी। घर के लोगों ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों में उसकी तबीयत तेजी से सुधरी है। श्याम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन हो गया कि बाबा की कृपा और हनुमान जी की भक्ति से ही यह संभव हुआ। वह कुछ महीनों बाद फिर बाबा के पास गया। इस बार वह दुखी नहीं, बल्कि शांत और कृतज्ञ था। उसने बाबा के चरणों में सिर रखा और कहा, बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तूने खुद को नया जीवन दिया। तूने सेवा की, तूने श्रद्धा रखी और तूने हनुमान चालीसा को अपनाया। यही तो साधन है जिसने तुझे संभाला। उस दिन से श्याम हर महीने आश्रम आता, सेवा करता और अपने गांव में भी लोगों को प्रेरित करता कि अगर जीवन में दुख आए तो टूटो मत, भगवान को याद करो और एक साधारण सी चीज हनुमान चालीसा को रोज दिल से पढ़ो, क्योंकि वह केवल शब्द नहीं, एक शक्ति है जो व्यक्ति को बाहर से नहीं, भीतर से बदल देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।